चक्र वृद्धि ब्याज। चक्र मतलब क्या होता है? चक्र मतलब आप पहिया से समझ लीजिए, यानी एक समय सीमा से समझ लीजिए। यहां चक्र का मतलब ये होता है कि जैसे हमने कोई धन उधार लिया तो एक दर पर, निश्चित दर पर समय के लिए लिया जाता है कि जो दर लगाई जाती है वह वार्षिक है या छमाही है या तिमाही है। तो एक चक्र यानी एक वर्ष के बाद हमारा जो सिस्टम होगा वह बदल जाएगा। बदलेगा क्या कि जो वृद्धि होगी वो चक्र के आधार पर होगी। यानी एक चक्र के बाद हमारा जो मूलधन है, मूलधन है वह मिश्र धन हो जाता है। क्या हो जाता है? मिश्र धन हो जाता है। यानी एक चक्र के बाद जो अंत में मिश्र धन आता है वही अगले चक्र के लिए मूलधन हो जाता है। यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। और जो द्वितीय वर्ष में हमें ब्याज मिलता है वह पहले वर्ष के मिश्र धन पर लगता है। अब इसके लिए फार्मूला जो है, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। अब ये आया हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन। इसमें से हम मूलधन घटा देंगे जो पहली बार रहता है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज बराबर हो गया चक्रवृद्धि मिश्र धन, ठीक, माइनस मूलधन। तो ये हमारा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। ये अगर मूलधन हम P से डिनोट करते हैं, चक्रवृद्धि मिश्र धन A से डिनोट करते हैं, मूलधन P से डिनोट करते हैं, और दर हमारा R से हो गया बटे 100 की पावर T। यही हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने का फार्मूला हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, इसलिए इसे CI से भी डिनोट करते हैं। और आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन A हो गया और मूलधन P हो गया, तो CI बराबर A माइनस P, जबकि A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T के। अब यदि ब्याज जो है छमाही लग रहा है, तो हमारा छमाही का मतलब साल में 2 बार, यानी 6 महीने पर वह पुनः लग रहा है। यानी 6 महीने के बाद जो हमारा मूलधन होगा उसमें ब्याज जुड़ जाएगा और अगले 6 महीने के लिए वह मिश्र धन जो होगा वह मूलधन का कार्य करेगा। तो जब ब्याज हमारा छमाही है तो हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर हो जाएगा P ब्रैकेट में 1 प्लस R/2। यहां चूंकि R वार्षिक है तो हम इसको छमाही करेंगे, यानी 2 से भाग दे देंगे बटे 100 की पावर। यहां देखिए T जो है हमारा वार्षिक है, तो वर्ष में दिया है तो 2 गुणे T कर देंगे, यानी समय का हम दुगुना कर देंगे। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर P यानी मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस R दर है, दर का बटा 2 बटी 100 की पावर समय का दुगुना,
समय चूंकि वर्ष में है तो इसका हम दुगुना करते हैं। कब? जब ब्याज छमाही। अगला, अगर हमारे पास जो ब्याज कहा जा रहा है तिमाही अगर लगाई जाती है तो, यानी ब्याज तिमाही अगर लगाई जाती है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग देखिए 3 वर्ष में 4 बार ये लगेगा, तो 4 बार लगेगा। ऐसी कंडीशन में ए बराबर हो जाएगा पी ब्रैकेट में 1 प्लस हर 3 महीने पे, तो ये हो जाएगा आर बटे 4 बटे 100 की पावर समय का यहां पर 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुणे टी। ये हमारा क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि मिश्र धन। ये कब है? जब ब्याज तिमाही लग रहा है। क्या लग रहा है? ब्याज तिमाही लग रहा है। तिमाही, तिमाही लगने पर फार्मूला हमारा ये हो जाएगा, और छमाही लगने पर हमारा फार्मूला यह रहेगा। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। और जब हमको चक्रवृद्धि मिश्र धन पता चल गया तो हम मूलधन घटा देंगे तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज भी पता लग जाएगा। अब हम 2 फार्मूले और, क्या? n-1 इंटू 100 बटे टी, और दूसरा क्या है? n-1 इंटू 100 बटे आर। इन 2 फार्मूलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला फार्मूला जो है ये क्या है? पहला कहता क्या है कि हमको यदि कोई धन टी वर्षों में साधारण ब्याज की दर से n गुना हो जाता है। कितने में? टी वर्षों में साधारण ब्याज की दर से क्या हो रहा है? n गुना हो रहा है। तो ब्याज की दर, यानी समय से हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? ये ब्याज की दर अगर पूछ रहा है तो ये इतना परसेंट आ जाएगा, n-1 इंटू 100 अपॉन टी। कब? जब टी वर्षों में n गुना हो जाता है। कब? जब टी वर्षों में ये हो जा रहा है n गुना। ठीक, n गुना हो रहा है तो हमको ब्याज दर इस फार्मूले से निकाल लेना होगा। अब दूसरा क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से n गुना हो जा रहा है, तो समय, यहां पर समय, साधारण ब्याज की दर से अगर n गुना हो जा रहा है, वो दर क्या है? R प्रतिशत। R प्रतिशत की साधारण ब्याज की दर से वह n गुना हो जा रहा है और समय पूछ रहा है, तो n-1 इंटू 100 अपॉन R जो है हमारा ये समय हो जाएगा। इतना वर्ष, ये हमारा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। ठीक, ये इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो इन दोनों फार्मूलों को हमको ध्यान रखना है। जब ब्याज दर पूछे तो n-1 इंटू 100 अपॉन टी, और जब समय पूछे तो n-1 इंटू 100 अपॉन आर, साधारण ब्याज की दर से। हाँ, अब अगला प्रश्न जो ज्यादातर पूछा जाता है, अगर कोई धन या कोई राशि मान लीजिए P है और 3 वर्ष तक या 3 वर्ष में वह पहले वर्ष R1 प्रतिशत की दर से, दूसरे वर्ष R2 प्रतिशत की दर से, और तीसरे वर्ष क्या है? R3 प्रतिशत की दर से दी जाती है। इसमें मिश्र धन क्या हो जाएगा? मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे
1+1+R1/100 ब्रैकेट में, दूसरा 1+R2/100 प्लस ब्रैकेट में 1+R3/100। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब ये डॉट डॉट भी हो सकता है, अगर 5 वर्ष दे दिया, अगर बदल रहा है तो यही फार्मूला लगेगा। चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या हो जाएगा, P ब्रैकेट में 1+R1/100। एक सवाल और आता है जैसे जनसंख्या वाला, उसमें दिया जाता है कि पहले वर्ष जनसंख्या R1 से बढ़ी, दूसरे वर्ष R2 से बढ़ी, तीसरे वर्ष R3 से बढ़ी, तो कुल कितनी बढ़ी। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन उसमें भी यही फार्मूला लगाया जाता है और जनसंख्या प्राप्त कर ली जाती है। तो ये जब हम लोग उदाहरण देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, तो इसको समझा जाएगा। एक फार्मूला और हम लोगों को याद करना है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का 2 वर्ष का अंतर, 2 वर्ष का क्या है अंतर, ये बराबर हो जाएगा मूलधन यानी P ब्रैकेट में R/100 का होल स्क्वायर। यह भी हमको याद रखना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादातर ये फार्मूलों पर ही निर्धारित होता है और ये जो फार्मूले मैंने बताया है इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्ष का अंतर बराबर होगा मूलधन ब्रैकेट में R/100 यानी दर बटे 100 का होल स्क्वायर। ठीक है।